दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मानव इतिहास के सबसे बड़े खतरे जलवायु परिवर्तन के बारे में। ये कोई दूर का डर नहीं है, ये अभी हमारे सामने हमारे जीवन में हो रहा है। 1880 से अब तक पृथ्वी का तापमान लगभग 1.2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है और आईपीसीसी की साफ चेतावनी है कि अगर तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस तक जाता है तो प्राकृतिक प्रणालियों में ऐसे बदलाव आएंगे जिन्हें रोक पाना नामुमकिन है। 2023 और 2024 में इतिहास के सबसे ज्यादा गर्म दिन रहे। एशिया और यूरोप में 50 डिग्री सेल्सियस तापमान अब आम होता जा रहा है। वैज्ञानिक आंकड़े बताते हैं कि एक दिन में भारी बारिश की घटनाएं 40 से 60% तक बढ़ चुकी हैं। अफ्रीका, अमेरिका और भारत के कई राज्य जैसे महाराष्ट्र, राजस्थान ये बार बार सूखे की लपेट में आ रहे हैं। 1901 से अब तक समुद्र का जल स्तर लगभग 20 सेंटीमीटर तक बढ़ चुका है और यह 2100 तक 1 मीटर तक हो सकता है। कौन है खतरे में? मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ढाका और न्यूयॉर्क, इनके जो निचले इलाके हैं वो पानी में डूबने लगेंगे। 1950 से अब तक हिमालय के ग्लेशियर लगभग 40% तक घट चुके हैं। इसका सीधा और सबसे बड़ा खतरा हमारी बड़ी नदियों पर है, जिसमें गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र शामिल है। इन नदियों के भविष्य पर जल संकट का छाया आ सकता है। बार बार आने वाली बाढ़ और सूखे ने कृषि को अनिश्चित बना दिया है। वहीं भारत जैसे लोग जहां 1 अरब लोग कृषि से जुड़े हैं तो स्थिति गंभीर हो सकती है। वहीं WHO का कहना है कि डेंगू और मलेरिया जैसे रोग अब नए क्षेत्रों में फैल रहे हैं और बढ़ती गर्मी के कारण आने वाले समय में लाखों लोगों की जानें हीट वेव से जा सकती है। पिछले 50 वर्षों में जंगली प्राणियों की संख्या लगभग 69% तक घट चुकी है और 2050 तक 70 से 90% कोरल रीफ नष्ट हो सकते हैं। इसका असर समुद्री भोजन, पर्यटन और पर्यावरण संतुलन पर पड़ेगा। जलवायु परिवर्तन दुनिया को हर साल 3 से 400 अरब डॉलर का नुकसान कर रहा है। 2050 तक ये बढ़कर 1 से 2 ट्रिलियन डॉलर हो सकता है। दोस्तों, जलवायु परिवर्तन कोई भविष्य का खतरा नहीं है, ये अभी हो रहा है और तेजी से बढ़ रहा है। अगर दुनिया तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक नहीं रोक पाती है तो इसका परिणाम हीट वेव, भयंकर तूफान, खाद्य संकट और डूबते तटीय शहर हो सकते हैं और यह सब हमारे और हमारे बच्चों के जीवन काल में होंगे। लेकिन अभी भी उम्मीद है कि हम जागे और बदलाव करें।